इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन जितना ही सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्वेश्चन ये है कि आप स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस। और ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये पूरा वीडियो है आगे का। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया है, क्योंकि मेरे 15 इयर्स करियर में स्टॉक मार्केट के मैंने ऐसे ऐसे रिटर्न्स का सुना है जो मुझे एकदम सरप्राइज कर देते हैं, जैसे कि मंथली 5%, मंथली 10% और कई बार तो मंथली 25% मिलने का गारंटी लेते हुए बहुत जन क्लाइंट्स का पैसा डलवाते हैं। और क्लाइंट्स भी 25% सुनकर अपना पूरा पैसा वहाँ पर डाल देते हैं। 25% मंथली का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है, उसी मंथ में आपको 25,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। इसे कहते हैं 25% रिटर्न्स। क्या ये रियल में पॉसिबल है? तो ये वीडियो में हम एंड तक वही देखेंगे और ये भी पता करेंगे कि कैसे इस हायर रिटर्न्स के लालच में लोग स्कैम में फंसते जा रहे हैं, कितने सारे फ्रॉड्स मार्केट में होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा। और ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए और ज़रूर इसको उन लोगों से शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में अभी नए हैं या जो स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ कोई स्कैम हुआ है, ताकि वो फिर से कोई स्कैम में ना फंस सके। मैंने जितने भी फ़नी चीज़ें सुनी हैं जो लोगों को फ़नी नहीं लगती है, लेकिन मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ और ऐसी कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादातर सुनने में मिलती है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला जो मुझे बहुत आश्चर्य करता है, वो कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है जहाँ पर 20% मंथली रिटर्न गारंटीड, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे एक्चुअली पॉसिबल होगा। सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, वो ये है कि एफएनओ में 5,000 कैसे कमाएं। और हमेशा ये एवेन्यू ढूंढते जा रहे हैं लोग, और उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, और उनका मकसद है कि 5,000 रुपये अगर दिन में बन जाते हैं तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो स्टोरी बहुत अक्सर मैं सुनता हूँ वो ये है कि 1 लाख रुपए से एफएनओ में 1 करोड़ रुपए बना लिए, कुछ 6 महीने में या 3 महीने में या 9 महीने में, ऐसे कुछ। तो ये भी मुझे अनबिलीवेबल लगता है। दूसरी एक चीज़ है जो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है, वो वीक में है 5%। तो ये ऐसा है कि आपको वीक में 5% मिलेगा आपके कैपिटल पे, प्लस अगर आप दूसरे का रेफरेंस दोगे और उनके कैपिटल को इन्वेस्ट कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा 2% एवरी वीक मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ है जो मार्केट में है, एटलीस्ट छोटे सिटीज़ में तो बहुत देखने को मिलेगी। दूसरा ये जो आश्चर्य करने वाली चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों ने लोन लेके एफएनओ ट्रेडिंग शुरू की है, और वो ये मानते हैं कि 10% अ मंथ जनरेट करना बहुत इजी है। तो आप पर्सनल लोन लेके 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख तक का लोन लेकर के उस पर मंथ का 10% कमा सकते हो। तो अगर आपकी बेस सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो एफएनओ ट्रेडिंग से आप महीने का 40 से 50,000 रुपया अलग से कमा लेंगे। तो फिर कोई टेंशन नहीं होगा जॉब का। एक सबसे फनी जो मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है वो ये है कि बिटकॉइन $100 में खरीदा था और आज $1 लाख है, और यहाँ से वो $10 लाख हिट करने वाला है। तो आपको बिटकॉइन तुरंत ही खरीदना चाहिए। तो ये सब जो फनी वाली चीज़ें थी, ये मैंने एक स्लाइड पर अभी आपके सामने दिखाया है, और इनमें से मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये बहुत ही बिलीवेबल लगता है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी भी हो जाते हैं। और बहुत बार तो वो किसी के पर्सनल अकाउंट में यानी यूपीआई में लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट के स्कैम के बारे में हम सोचते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में एक नाम आता है, हर्षद मेहता या फिर केतन पारेख। लेकिन मैं इन लोगों की बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़े स्कैम्स थे और इनका रियल ज़िंदगी के जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे कोई खास लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं, जहाँ पे
इंडिविजुअल्स यानी कि गरीबों के 1 लाख 2 लाख से लेके 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की चोरी हो जा रही है। और वो कैसे हो रहा है? स्टॉक मार्केट पे हायर रिटर्न्स का वादा करके उनको लूटा जा रहा है। तो ये हम देखते हैं आगे। स्कैम की बात करें तो जो पहला फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है द ग्रेट स्टॉक मार्केट स्कैमस्टर हर्षद मेहता और केतन पारेख। लेकिन इन लोगों की बात करना यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगलेस होगा, बिकॉज ये लोग बहुत बड़े स्कैमर थे और इन्होंने तब स्कैम किया जब स्कैम करना इंडिया में काफ़ी इजी था। लेकिन मैं बात करूंगा छोटे स्कैम्स की, जो नॉर्मल लोगों के मेहनत की कमाई या लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर के जो स्कैम हो रहे हैं, अपन उस पर बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग मुझे दिखाई दी जहाँ पे लिखा था कि वुमन लूजेस ₹23 लाख इन ऑनलाइन स्टॉक मार्केट स्कैम। अब ये हुआ कैसे? तो पहले उसने ₹1000 इन्वेस्ट किया। जो बंदा इससे इन्वेस्ट कराना चाहता था उसने पहले ₹1000 इन्वेस्ट करवाया और ₹1000 के ऊपर उसने ₹1300 का रिटर्न दिया। अब ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 30% रिटर्न हो जाता है एक महीने में। तो ₹1000 डाले, ₹1300 निकाले, एक महीने के अंदर 30% रिटर्न। अब ये देख करके औरत के मन में लालच जाग गई और उसने सोचा कि अगर यही अमाउंट बड़ा होता, जो कि हम सब करते हैं कि हम छोटे अमाउंट पे जब रिटर्न दिखता है तो हम उसको बड़े अमाउंट पे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि यही चीज 1 लाख पे कितनी होगी या 10 लाख पे कितनी होगी। और ये चीज करने के बाद उसने, आप विश्वास नहीं करोगे, ₹23 लाख अपना इन्वेस्ट कर दिया वो बंदे के पास। क्या सोचा होगा 23 लाख इन्वेस्ट करने के बाद? कि मुझे 30% एवरी मंथ मिल रहा है, यानी कि करीबन 6.5 से 7 लाख रुपए मुझे एवरी मंथ मिलेगा। तो यहां से फिर कोई और चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और 4 से 5 महीने के अंदर या मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अपना पूरा रिटर्न्स, अपना पूरा कैपिटल रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा वो बोनस। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है वो आपको समझना है, 30% रिटर्न्स पर मंथ। अब आप इस पे गौर करिएगा, पर मंथ 30% रिटर्न्स। ये स्कैम एक ये स्कैम आसाम में हुआ था, जहां पे आसाम की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और हाई रिटर्न्स गारंटीड हुआ कहा गया था। अब आप अगर यहां पर नोटिस करें तो लिखा हुआ है कि उन्होंने गारंटी 30% रिटर्न इन 60 डेज। तो अगर 30% रिटर्न इन 60 डेज हो गया तो वो करीबन हो गया 15% पर मंथ का रिटर्न। अब यहां पे फिर से मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, 15% पर मंथ। आप देख रहे हैं पहले वाले स्लाइड में 30% पर मंथ था, यहां पर 15% पर मंथ। और ये स्कैम तो अभी लेटेस्ट में हुआ है, जो टॉरस ज्वेलरी स्कैम था। ये मुंबई में हुआ है। मल्टी मिलियन डॉलर फ्रॉड था और लोगों के बहुत पैसे इसमें डूबे हैं। तो इनका क्या सिस्टम था? वीकली रिटर्न्स ऑफ 10%। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, वो तो मंथली 15 थे, ये तो वीकली 10% रिटर्न्स था। और ऐसा कहने में आया कि एक वेजिटेबल सेलर ने उसमें 1 करोड़ रुपए डाल दिए। तो ये मैं इस न्यूज़ का मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि सही होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी किसी न किसी ने तो डाला ही होगा इतना बड़ा पैसा, क्योंकि आखिर ये हजारों करोड़ में ये स्कैम जा रहा है। अब आप देखिए कि पेमेंट इनकी रेगुलर दिसंबर तक हो रही थी और अचानक जनवरी के 2 वीक में इन्होंने पेमेंट नहीं की और ये मेरे ख्याल से दिसंबर के लास्ट 2 वीक में इन्होंने पेमेंट नहीं की और उसकी वजह से ये पूरा स्कैम बाहर आ गया। और इसमें और एक चीज थी कि अगर आप किसी और को लेके आके जुड़ते हैं तो आपको और ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। वैसे इस चीज को कहा जाता है पॉन्जी स्कीम, और पॉन्जी स्कीम के ऊपर भी हम एक वीडियो फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द स्कैम्स पॉन्जी स्कैम होता है। तो कॉमन थीम्स क्या थी इन स्कैम्स में? अगर आप टोरेस स्कैम को देखें तो 10% वीकली, आसाम वाले स्कैम को देखें तो 15% मंथली, और जो उसके पहले वाला स्कैम हमने बात किया उसमें 30% मंथली। तो ये सब है क्या? ये सब एक्चुअली है बिग रिटर्न्स पे लिए जा रहे पैसे से, बिग रिटर्न्स बोलकर लिए जा रहे पैसे पे,
और ये है एक टोटल स्कैम। तो अगर आप कहीं भी सुनते हैं कि 10% वीकली या 15% मंथली या 30% मंथली, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। कोई एक महीने में कभी किसी ने गलती से स्टॉक मार्केट में अगर ये रिटर्न निकाल लिया होगा तो होगा, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे दुनिया का कोई भी फंड मैनेजर, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये रिटर्न्स कभी नहीं निकाल सकता। ये आपको समझ के रखना है। तो हो सकता है कि अगर आपने ये स्कीम अभी सुनी है कहीं, तो मे बी ये स्कैम वाले आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपका मेहनत का पैसा कभी भी गायब हो सकता है। हमने ये देखा कि किस तरीके से ये स्कैम्स आपके ऊपर स्लोली आपके ऊपर रचे जाते हैं, यानी कि स्लोली आपको इनमें घुसाया जाता है। और वो एक ही तरीके से पॉसिबल है जब हायर रिटर्न्स की बात होती है। तो बहुत सारे लोग हायर रिटर्न्स देख के, जैसे कि आपने देखा टॉरस स्कैम में भी वही हो रहा है, उसके पहले जो आसाम का स्कैम मैंने बात किया वो भी, वहाँ भी वही हो रहा है। और वो जो लेडी जो मैंने आपको बताया कर्नाटक में जिसके 43 लाख रुपीस चले गए, वो सिमिलर तरीके से वही चीज़ें हो रही है, क्योंकि हायर रिटर्न्स की बातें हो रही है। और हायर रिटर्न्स कितना, 30% पर मंथ। तो ये एकदम चौंका देने वाली चीज़ है कि लोग कैसे इस तरीके की चीज़ों पर बिलीव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैनेजर्स, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स, और उन लोगों का रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन कितना है, और उसमें और इंडिविजुअल्स में कितना फ़र्क है। तो रियलिटी वो लोग बता सकते हैं, बिकॉज वो लोग लाखों करोड़ों रुपया एवरी डे हैंडल करते हैं। जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जो हेज फंड्स हैं यूएस में, या जो बिग मनी मैनेजर्स हैं, जो भी, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूज डिफरेंस है रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन में। क्या वो सोचते हैं, और जो लोअर लेवल पे जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो क्या सोचते हैं। अब ये है पीटर लिंच, और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े मनी मैनेजर हैं, दुनिया के सबसे बड़े मनी मैनेजर। अब इनका रिकॉर्ड ये था कि 13 इयर्स इन्होंने मैजेलन फंड, जो एक म्यूचुअल फंड था, उसको चलाया, और पूरे 13 इयर्स में इनका बेस्ट रिकॉर्ड था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और वो था 29.2% पर एनम, यानी कि ईयरली रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजर, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता था लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मनी मैनेजमेंट, उन्होंने 29.2% साल में किया है, और वो दुनिया के सबसे बड़े मनी मैनेजर थे। ये एक फेमिलियर फेस है इंडियंस के लिए, राकेश झुनझुनवाला, जो भी स्टॉक मार्केट में है उनको एटलीस्ट इनका नाम तो पता ही होगा। अब आप देखिए कि इनको बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता था। इन्होंने एक चीज कही थी कि अगर आप 18% रिटर्न बनाते हो साल में, तो आप किंग कहलाओगे, और अगर आप 21% रिटर्न बना लेते हो साल में, तो आप एम्परर कहलाओगे। आप ये सोचिए कि इतने बड़े लोग, जिन्होंने अभी, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से अपना स्टॉक मार्केट करियर शुरू किया था, 50,000 करोड़ तक पहुंचे थे, ये कह रहे हैं कि अगर 21% आप बनाते हो तो आप एम्परर हो, यानी कि आपने स्टॉक मार्केट के गेम को समझ लिया और जीत लिया। तो क्या हमें इन लोगों का सुनना चाहिए, या जो वो बंदा जो कह रहा है कि हफ्ते का 10% मैं आपको दे सकता हूं? तो आपने सुना बिग फंड मैनेजर्स का कितना एक्सपेक्टेशन है, और लोअर डाउन द ऑर्डर, लोअर डाउन द पिरामिड, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये डिफरेंस तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो अगर वो नहीं, अगर उतना बड़ा फंड्स तो हमारे पास है नहीं, तो हमें एक्चुअल में आइडियल रिटर्न्स क्या सोचना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। या आपको एक फाइनली एक अगर एक फिगर दिमाग में हो तो वो कितना होना चाहिए जो हम स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो मेरे पास चार्ट है वो निफ्टी के रिटर्न्स का चार्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये 2000 से पूरा चार्ट जो है, ये 24 तक का चार्ट है, और ये जो एक एक बॉक्सेस हैं वो मंथली रिटर्न्स हैं निफ्टी के। तो ये जो आप देख रहे हैं, और लेफ्ट से लेके अगर आप राइट की तरफ जाते हैं, तो ये पूरे साल का रिटर्न है मंथ वाइज। यहाँ पर कोई भी आप एक साल रैंडम में पकड़ लीजिए, और इस पे आप अगर नोटिस कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 2015 ले लेता हूँ मैं, जहाँ पर जनवरी में मिले 6.35% रिटर्न, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद -3, और इस तरीके से जब हम एंड में जाते हैं तो ये साल पूरा खराब था, -4% रिटर्न यहाँ पर हुआ। इसी तरीके से जो सबसे
बम्पर ईयर था। जैसे कि मैं एक लेना चाहूँगा 2009 का मार्केट, क्योंकि 2008 के क्रैश के बाद मार्केट ने रिबाउंड किया था। और यहाँ पर ये देखिए, कोई मंथ में हमें 15% रिटर्न मिला है और कोई मंथ में 28% रिटर्न मिला है निफ्टी पर। और ये अगर हम देखें तो इसने 75% रिटर्न दे दिया था ये साल के अंदर। बट आप देखिए पूरे लिस्ट में ऐसा कितनी बार हुआ है, पिछले 24 साल में सिर्फ एक बार हुआ है। और अगर आप नोटिस करें तो उसके पहले वाले साल में उसने 51% माइनस किया है। तो अगर मान लीजिए आपने 2008 में इन्वेस्ट किया होता और 2009 के एंड तक रहते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13% ही कमाते हो, अगर आप इसको ऐड अप कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इस तरीके से अगर निफ्टी का रिटर्न ही इतना है, तो आखिर ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट कर देंगे कि आपको हफ्ते का 10% मिलेगा? ये सवाल हमेशा आपको सोचना चाहिए। तो ये चार्ट आपको ये हेल्प कर रहा है। एंड और आप देखिए कि कभी कभी बीच में आपको एक बड़े रेड में दिखाई देंगे, जहाँ पे जैसे -23%, -26%। और ये बहुत बड़े इवेंट्स थे जहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाता है, क्योंकि अगर एक महीने में मार्केट 10% से ज़्यादा गिरता है तो वो एक अलार्मिंग सिग्नल हो जाता है और उससे पता चलता है कि आगे के कंडीशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। उसी तरीके से सिमिलरली आप HDFC बैंक को देख लो, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड बैंक है और लोगों का बहुत पैसा बनाकर इसने दिया है। बट आप इसको देख लीजिए कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे 2010 से देखिए 38% रिटर्न के बाद तुरंत 8.4% रिटर्न है, उसके बाद 60 है, लेकिन जस्ट उसके बाद सिर्फ 1% रिटर्न है, वो भी नेगेटिव। तो आप देखिए कि जब भी बहुत बड़ा रिटर्न आता है तो करस्पॉन्डिंग कपल ऑफ ईयर्स काफी ठंडा रहता है और उतना हाई रिटर्न्स नहीं आता है। तो आखिर जब ये स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग करके आप 10% पर एनम कर सकते हो, वो मैं समझ सकता हूँ। बट आप अगर बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो बहुत बड़े बैंक्स भी उतने बड़े रिटर्न्स नहीं दे पाते। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ही उतनी नहीं होती कि स्टॉक उतना ज्यादा ऊपर चला जाए। और अगर कोई साल में अगर इसने रीबाउंड किया है और वहां से बहुत तेजी से भागा होगा, तो भी वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अगले साल उसके बाद वाले सालों में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत रेयर ऐसे स्टॉक्स में हो पाता है। ये तो थी शहरों की बातें, लेकिन अब मैं आपको ले चलूंगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, जो कि लोअर लेवल की सिटीज़ है। मतलब टॉप 4 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी सिटीज़ है जो अब काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, वहाँ क्या हाल है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो देख के आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि उस लेवल पे कितने बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन से इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने मैं जब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काफी जाता आता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को एक ऐसा ही एक एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे मैंने उनसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात किया, बिकॉज वो मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे थे। तो वहाँ पे बात चली और उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे मनी लेंडिंग का काम करते हैं और मंथ का 3% कमाते हैं। यानी कि जो भी पैसा वो लोगों को देते हैं, लोग उन पे 3% इंटरेस्ट वापस देते हैं। तो मैं, और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टॉक मार्केट में क्या महीने में मिल सकता है या साल में मिल सकता है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए 12 to 15%, और अगर हम बहुत अच्छा करते हैं तो 18%, कोई साल बहुत अच्छा जाता है तो मैक्सिमम हम 24% हम बना सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर आप 18% पकड़ते हो तो 1.5% अ मंथ हुआ। वो मंथ के हिसाब से देख रहे थे। अब एक बात बताइए, अगर इस इंसान को, जो इंसान ने 3 करोड़ रुपए मार्केट में बांट रखे हैं 3% पर, 3% अ मंथ, जिनसे वो 9 लाख रुपए का इनकम कमाते हैं, 3 करोड़ रुपए को मार्केट में रखने के बाद 3% पे वो 9 लाख रुपया कमा लेते हैं। अब ऐसे इंसान को अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बोलना है तो मुझे क्या परसेंटेज रिटर्न बोलना पड़ेगा? क्योंकि ये इंसान तो बोलेगा मुझे स्टॉक मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं। तो अगर किसी को इनको स्टॉक मार्केट में लाना होगा, भले वो स्कैम ही क्यों ना हो, तो उसको बहुत ही हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन देनी पड़ेगी। और वो हो जाएगा एक खुला दरवाजा है जहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि 3% उनके लिए नॉर्मल है। तो जो भी कमिट करेगा वो मोस्टली 5% से 8% से 10% तक मंथली का कमिटमेंट देगा ऐसे इंसान को, और उनका पैसा इन्वेस्ट करवाएगा।
और एक जो फनी चीज मुझे हमेशा मिलती है लोगों से सुनने में, वो ये है कि एवरीडे एक्सपेंस मेरा 1,000 रुपए है और मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ मार्केट में बैठ के कि मेरे 1,000 रुपए जो है खर्चे, वो दिन के मेरे निकल जाएं? तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि 1,000 रुपीज अगर आप दिन का कमाते हो और आपके खर्चे निकल जाते हैं, तो 1,000 into 30 यानी कि 30 दिन, आपने 30,000 रुपीज बनाने का डिमांड किया है। और 30,000 रुपीज अगर आप 1 लाख पे बनाना चाहोगे तो वो हो गया 30% अ मंथ। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या ये पॉसिबल है 30% पर मंथ बनाना? इम्पॉसिबल। और एक जो क्वेश्चन हमेशा आता है कि साल का कितना परसेंट रिटर्न्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ अलग व्यू रखता हूँ स्टॉक मार्केट का। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ईयरली रिटर्न्स भी कभी नहीं देखना चाहिए, और ईयरली रिटर्न्स देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब समझने के बाद, ये सब देखने के बाद, मैं आपको एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ रिटर्न्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट को देखना बंद कर दें कि मुझे साल में कितना रिटर्न्स मिलेगा या मंथ में कितना रिटर्न्स मिलेगा या मैं एवरीडे कितना कमा सकता हूँ। जब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे तब स्टॉक मार्केट का रियल वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। और आपको हमेशा इस तरीके से सोचना है कि मैं कितना वेल्थ बना सकता हूँ स्टॉक मार्केट से, और हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मंथ में कितना बनेगा या 6 मंथ्स में कितना बनेगा या ईयर में कितना बनेगा। ये हम देखेंगे आगे अब डिटेल में। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिए कि क्यों मार्केट में इन्वेस्टेड रहने में ज़्यादा भलाई है। आप देखिए, ईयरली रिटर्न्स 20% का मैं मानता हूँ, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए, तो जब आप ईयरली रिटर्न्स के बारे में सोचते हो तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने वो रिटर्न्स कमा लिए और साल के एंड में आपके पास 1,20,000 रुपए, और वो 20,000 आप बाहर निकाल लोगे, तो आखिर उस चीज का करोगे क्या? मोस्ट प्रोबेबली वो एक कोई भी स्पेंडिंग में ही चला जाएगा। हो सकता है आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आपने खरीद ली है, लेकिन मोस्टली ये बेफुजील का खर्चा होने वाला है 20,000 रुपए। तो अगर 20,000 रिटर्न्स अगर आप बनाते हो और उसको निकाल लेते हो, तो ले दे के वापस वो कैपिटल 1 लाख पर आ गया। बट अगर उसको आप वहीं रहो और फर्स्ट ईयर का पैसा भी आप उसी में इन्वेस्ट करके सेकेंड ईयर में जाते हो, तो विद इन 4 ईयर्स, लेस देन 4 ईयर्स, आपका 1 लाख का अमाउंट 2 लाख हो जाएगा, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते हो और उसी में कंपाउंड करते हो। तो इस चीज को कहते हैं कंपाउंडिंग। तो मेरा ये कहना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तब आपको कंपाउंडिंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपको मंथली रिटर्न्स या ईयरली रिटर्न्स के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज ये जगह पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये जगह है वेल्थ बनाने के लिए। तो अगर आप सोचते हो कि मंथ का मैं अपने जॉब को रिप्लेस कर लूंगा, तो ये बहुत ही मतलब गलत होगा। बिकॉज उसके लिए आपको प्रोफेशनल मनी मैनेजर बनना होगा, और वो हर कोई नहीं कर सकता। अब ये एक सिंपल सी ग्राफ है, आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये रिटर्न्स है, यहाँ पर ये रिटर्न्स है और ये टाइम है, इस एक्सिस पर टाइम है। तो होता क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया 1 लाख से यहाँ पर, और ये स्लोली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन इसके लिए लगेगा टाइम। और ओवर द इयर्स आप कैपिटल इन्वेस्ट करते जाओगे, अच्छे स्टॉक्स लेते जाओगे, और आपका कैपिटल, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ हमको आइडियली फॉलो करना है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, जहां पे हमको स्लोली एंड स्टेडीली वेल्थ हमारा बढ़ता रहेगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा। कोई साल कम रिटर्न्स होंगे, कोई साल बहुत ज्यादा रिटर्न्स होंगे, लेकिन एवरेज आउट करके ये स्ट्रेट लाइन की तरह हम आ, अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ाते रह सकते हैं। और जितना ही इन्वेस्टमेंट कैपिटल री इन्वेस्ट होता है, जितना ही रिटर्न्स री इन्वेस्ट होते हैं, उतना ही तेजी से ये ग्राफ ऊपर जाता है। अब वही ग्राफ में मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप देखें तो ये वो लाइन है जो हमने पहले डिस्कस की। ये लाइन है आपकी एवरेज की, जहां पे आप रिटर्न्स को वापस री इन्वेस्ट कर देते हो, उसको बाहर नहीं निकालते हो, और वो री इन्वेस्ट करने की वजह से आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। अब इसमें एक एडिशन क्या मैंने किया हुआ है, वो ये है कि ये एक एक थियोरटिकल लाइन है, यानी कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए,
बट रियलिटी में क्या होता है कि कभी 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 स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत ही लो हो जाता है और फिर वापस अपने ट्रैक पे चला जाता है। तो ये जो साइकिल फॉलो होती है स्टॉक मार्केट में, ये 100 साल से होती आई है, कम से कम 200 साल से होती आई है। तो आपको समझना होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन की आप बात करते हो, ये स्ट्रेट लाइन आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी कभी भी सीधी नहीं होती। रियलिटी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, जो मनी मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो हमेशा इस दो चीज को, हमेशा इनको इंतजार रहता है आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट अगर टॉप कर रहा है तो यहां हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा इस फेज में जहां पे मार्केट बॉटम आउट हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो गया। अब आप बोलोगे कि मुझे ये सेल ऑफ और ये हाई कैसे पता चलेगा? तो ये आपको विथ एक्सपीरियंस पता चलेगा। ये एक दो दिन में कोई सिखा देने वाली चीज नहीं होती है। तो ये जो यहाँ पर टॉप पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि अगर आपने सितंबर 24 में अगर आपने खूब सारा पैसा मार्केट टॉप पे लगा दिया है, तो अभी आपको एक डाउनवर्ड पोर्टफोलियो देखते हुए मिल रहा होगा। और काफी हद तक अगर स्मॉल और मिड कैप में होंगे तो 50 to 60% भी करेक्शन हो चुका है। तो ये जो साइकिल है इसको हमको समझ के रखना है। ये कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, पर स्ट्रेट लाइन तो बहुत रेयरली कभी होगा ही नहीं, समझ लीजिए। तो यहीं पे सब इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते हैं। कभी वो हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब एक्चुअली में उनको यहां पर बाइंग करना चाहिए, यहां पर बाय करना चाहिए, तब आकर वो यहां पर पोर्टफोलियो को रेड में देखकर सेल कर देते हैं और यहां पर अपना लॉस बुक कर देते हैं, जहां से मार्केट फिर से टेक ऑफ कर लेता है। तो ये चीज जब आप 3 से 4 ऐसे साइकिल्स देख लोगे, तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब उतना भी नहीं, मैं उसके अंदर भी और थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं। तो ये रही आपकी वो स्ट्रेट लाइन जो आपके एक्सपेक्टेशन है कि भाई एक बार पैसा डाला तो पैसा सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। फिर मैंने बताया कि आप देखोगे कि कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं साइकिल में, और हम हमेशा प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि कल क्या होने वाला है। वो साइकिल को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब साइकिल के अंदर भी छोटे छोटे साइकिल्स चल रहे हैं, आप अगर देखें तो। और अगर आप ये समझ लेते हो तो आप मार्केट को बहुत ही ब्रॉडर व्यू से देखोगे और ना कि आज या कल के भाव में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, पहला स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये बड़ा साइकिल कर्व, और उस साइकिल के बीच में छोटे छोटे अप एंड डाउन साइकिल। अगर आप ये चीज को अच्छे से समझ लेते हो, अगर मैंने बहुत कोशिश की, अगर शायद आपको समझ गई हो तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें डेली फ्लक्चुएशंस, मंथली फ्लक्चुएशंस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है और हमें अपने लक्ष्य पे रहना है, जो है वो सेंटर की स्ट्रेट लाइन। अगर इस पूरे वीडियो से कुछ सीखना हो तो हम ये सीख सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, और इसको हम मंथली वाइज नहीं सोच सकते, ईयरली वाइज नहीं सोच सकते। और मैं कितना पैसा डाल के कितना पैसा दिन में या मंथ में निकाल सकता हूँ, इस मेंटालिटी से हम बाहर जब आते हैं तब स्टॉक मार्केट में रियल वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और इन्वेस्टिंग के टाइम में इन्वेस्टिंग की जो चीज़ें हम अगर प्रॉपर वे में करें और लर्निंग करें साथ में, तो वेल्थ क्रिएशन हो सकता है।